हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज मैं एक और रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ। हो सकता है ये आज ना आके कल आएगा, पर आएगा जरूर। तो मैंने सोचा इसको मैं जब मैंने ये वाला वीडियो देखा जिस टॉपिक पर मैं बनाने वाली हूँ, तो मुझे तो ये बात बहुत गलत लगी है। पर आप लोग भी ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और जो फर्स्ट बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैंने कल स्नैपी गर्ल्स जो है, स्नैपी गर्ल्स सपना, उनका एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने जो बात बोली है, मुझे तो मतलब लग ही रहा है कि ये बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि किसी के पर्सनल मैटर में इतना नहीं घुसना चाहिए, और वो भी जब सपना कई बार बोल चुकी है कि वो अपना पॉजिटिव या अच्छी अच्छी वीडियो ही दिखाना चाहती है, उसके साथ उसकी लाइफ में क्या क्या बुरा हो रहा है वो नहीं दिखाना चाहती। क्योंकि सब लोग फिर बोलते हैं कि फिर से सिंपैथी लेने के लिए या व्यूज के लिए आ गई है। तो आप लोगों ने जरूर ही देखा होगा, उनके घर में अभी उनकी मम्मी तो रही रही है, उनके भाई लोग भी आते रहते, भाई के बच्चे भी दिखते हैं। पर और एक उनके घर में सदस्य दिख रहा है, वो है उनकी बहन, मौसी की या मामा की किसी की लड़की है जिनका नाम पूजा है। उन्होंने भी अभी एक यूट्यूब चैनल खोला है। उनका ससुराल शायद राजस्थान में है, पर क्योंकि सपना एक बार उनके घर गई थी, पर अभी वो बहुत, जब से सपना ने न्यू घर लिया है उसके भी पहले से वो अभी सपना के साथ ही दिख रही, सपना के साथ ही वो रहती हैं। पर बात यह है कि सपना को कमेंट्स में इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं सिर्फ उनकी बहन के लिए, कि मुफ्त का खाने के लिए पड़ी है, व्यूज के लिए पड़ी है, या सपना के पास पैसा है तो लूटने के लिए पड़ी है, और भी बहुत ज्यादा कमेंट। तो सपना ने बोला है कि मुझे तो इन सब चीजों की आदत है, मैं तो हमेशा ही लोगों की बुराइयां, बातें, ताने और जितनी भी कंट्रोवर्सी है, बैड कमेंट है, सब मुझे अब आदत हो गई है। पर कहीं ना कहीं उनकी जो दीदी हैं, उनको ये सब आदत नहीं है। पर उन्होंने बोला है कि मैं उनको समझाती भी हूं तो वो कब तक समझेगी, उनको कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। फिर उनकी दीदी ने जो एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उसमें भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कमेंट आते हैं कि अरे बहन के यहाँ पड़ी है, सपना को लूटने की फिराक में है, सपना के पास पैसे हैं इसलिए ये लोग पड़े रहते हैं, या अपने चैनल को ग्रो करना है इसलिए पड़े रहते। तब सपना ने बहुत ही ज्यादा बोला है कि उसकी लाइफ में अभी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो वो शायद यूट्यूब पर नहीं ला रही है। वो अपना सब कुछ अच्छा अच्छा ला रही है, पर ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वो कई दिन से सोच रही थी कि इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं, पर फिर भी बहुत ही ज्यादा उनकी दीदी की लाइफ पे भी असर पड़ रहा है, और सपना को भी अब अच्छा कैसे लग सकता है, उनकी वजह से उनकी बहन को इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है। तो तब उन्होंने बोला है कि जब उनके ससुराल वालों को, मतलब उनकी बहन जो है पूजा, उनके ससुराल वालों को प्रॉब्लम नहीं है, उनका एक बच्चा कहीं चला गया है अपनी दादी दादा के पास, उनके हस्बैंड जॉब करते हैं, तो जब उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है कि वो यहाँ सपना के साथ रह रही हैं, तो ऑडियंस को या किसी और को क्या फर्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सपना ने इनडायरेक्टली ये भी बोला है, शायद सपना के ससुराल वालों को फर्क पड़ता है या बुरा लग रहा है कि अपनी फैमिली को रखे हैं, माँ को, भाई के बच्चे को, भाभी भी आ जाती हैं, और अब एक ये बहन रखी है, और ससुराल वालों को मतलब किसी से बातचीत भी नहीं है। तब सपना ने बोला है कि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ, मतलब प्रॉपर्टी के बारे में बोल रही थी कि अब मुझे खुद रहने दो, खुद कमा दो, खुद जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उससे लड़ने के लिए ससुराल वाले जब साथ नहीं दे रहे, तो जब उसके मायके पक्ष के लोग कुछ साथ दे रहे हैं या मेरे साथ रह रहे, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी खुशी के लिए वो लोग आके मेरे साथ रह रहे हैं। उन्होंने बोला, कई लोग ने जब बोला कि जो उनकी बहन है पूजा, वो पैसों की वजह से सपना के पास पड़ी रहती है, तो सपना ने बोला पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसने आगे भी बताया है कि उनके ससुराल वाले भरे पूरे परिवार से हैं। तो सपना ने बोला है, उनको मेरी क्या जरूरत है, मुझे उनकी जरूरत है। देखो, सपना अकेले रहती है, नई नई है, और उसको ये भी है कि मुझे सिक्योरिटी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो शायद मेरे मायके पक्ष की फैमिली ही मेरे साथ रहेगी तभी मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि सामने वाली फैमिली से तो उन्हें डर ही लग रहा है, अब सिक्योरिटी तो कहीं से नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सपना ने बोला है कि उनकी लाइफ में जो कैमरे के सामने वो दिखा रही है बहुत अच्छा अच्छा दिखा रही है, बहुत ही अच्छा अच्छा दिखा रही, पर कैमरे के पीछे उसकी जिंदगी बिल्कुल उथल पुथल हो गई है, जो शायद वो जानबूझ के नहीं ला रही है, क्योंकि फिर ऑडियंस को वही लगेगा
कि ये फिर से आ गई है सिंपैथी लेने के लिए। तो सपना का जो मैंने पूरा वीडियो देखा है तो मुझे भी लगा यार वो उसका पर्सनल मैटर है। यदि सपना को अच्छा लग रहा है वो उनके साथ रहे, और जो उनकी दीदी के ससुराल वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बैड कमेंट करने का क्या। और वैसे भी जहाँ तक मैंने देखा है उनकी दीदी का नेचर अच्छा ही दिखा है, मतलब ऐसा नहीं दिखा है कि वो उनको नुकसान पहुंचाने, लूटने या पैसे हड़पने के इरादे से उनके साथ रह रही। आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आप लोगों को उनकी दीदी का नेचर ऐसा लगा है। मुझे तो नहीं लगा है। और कहीं ना कहीं यदि मैं चाहूं कि मेरे साथ कौन रहना चाह रहा है, सामने वाला जब मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो जो मेरा साथ देगा मैं तो चाहूंगी वो मेरे साथ रहे। क्योंकि सपना फिर 2 बच्चों को लेके फिर बिल्कुल वो अकेली हो जाएगी। तो सपना तो बोलती मुझे और अच्छा लगता है कि वो लोग मेरे घर में आ रहे, रह रहे। क्योंकि लोग तो यही सोच रहे हैं कि सपना का साथ सारी दुनिया छोड़ दे, उनके मायके वाले छोड़ दे, और सपना पछता है। तो कहीं ना कहीं यदि वो उनकी दीदी उनके साथ रह रही तो बहुत अच्छी बात है। यदि सपना को प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनके मम्मी पापा को प्रॉब्लम नहीं है, उनकी दीदी के ससुराल वालों को प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी के जो लोग बैड कमेंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सपना से, या तो सपना के साथ कुछ बुरा हो ये सोच के, या सपना खुश है ये देखकर उनको अच्छा नहीं लग रहा है। सपना ने बोला है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अब एक साइड आप देख लीजिएगा, सपना का इनडायरेक्टली कहना है कि कहीं ना कहीं ससुराल वालों को भी बुरा लग रहा है कि उनकी दीदी उनके साथ क्यों रह रही हैं। और भी सपना ने क्या क्या बात बोली है, हर चीज़ तो मैं यदि हो सका तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में ज़रूर दूंगी, और आप लोग भी जाके देखिएगा, सुनिएगा। और उनकी दीदी का भी एक चैनल है जो जिसमें वो सपना की वीडियो, सपना के घर की वीडियोस, आरू आरोही की बर्थडे का वीडियो, सब कुछ उनने डाला है। वो भी शायद ब्लॉगिंग की दुनिया में आना चाहती हैं। अभी उनका चैनल न्यू है, पर आप उनके वीडियोस भी देखिएगा। सपना के वीडियो में तो वो दिखती ही हैं। फिर आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों को भी लगता है कि उनकी नीयत कहीं ना कहीं से ख़राब है। और बहुत से लोग मैंने भी कमेंट पढ़े हैं, सच में उस हद तक बोलते हैं कि शायद जिसको आदत है यूट्यूब पर ये नेगेटिव कमेंट पढ़ने की, तो शायद वो इग्नोर करता है। अभी उनकी दीदी नई है यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर, तो उनको आदत नहीं है, इसलिए सपना को मजबूर होकर ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि जैसे मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए लोगों को उनके बीच में, क्या आप लोगों को भी लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो किसके साथ रहना चाह रही है, और सामने वाला जब अलाउ कर रहा है तो क्या है, बहन बहन के काम आती है, ये चीज़ भी यहाँ पे देखने मिल रहा है। और रिश्ते रिश्ते के काम ही आते हैं। आज सपना का शायद बुरा वक्त है, वो शायद बुरी चीज़ नहीं दिखा रही है, पर एक सपना ने बोला है एक फैमिली को अपने दम पर चलाना कितनी बड़ी बात होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हर चीज़ नहीं दिखा रही, पर जब वो प्रॉब्लम्स आती हैं वो लोग उनके साथ होते हैं तो सपना को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। ये बात हम लोग भी बोल सकते हैं कि 2 बच्चों को लेके अकेले लाइफ, देखो उसका काम भी है, फिर बच्चे भी है, घर भी है, हर चीज़ मैनेज फिर वो शायद अकेले नहीं कर पाएगी, इसलिए उसकी मम्मी, उसकी बहन, उसके भाई लोग भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं सपना की जो कठिनाइयाँ हैं या संघर्ष है थोड़ा बहुत कम हो जाता है उन लोगों के आने से। और ये चीज़ उन्हीं लोगों को शायद अच्छी नहीं लग रही है जो सपना को संघर्ष में, परेशानी में देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ ये बात सही है या नहीं, या मैंने जो बोला उसमें कुछ गलत था, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो भी यहाँ तक बना रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट और लाइक, एंड यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।